अपना हरमस पर फिर कशीदगी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अपना हरमस में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका के ईरान पर फसाई हमले। चाबहार, बुशहर, कशम और बंदर अब्बास में धमाके। कनराक, मीनाब और सिरिक में भी बारूद की बरसात। सेंटकॉम के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब ने कब्रस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। फायरिंग के जवाब में ईरान में 140 मकामात पर हमले किए। मिसाइल लॉन्चर्स, बख्तरबंद गाड़ियों, जखीरा गाहों, फौजी अड्डों और मवासलाती तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान को मफामती यादाश्त की पासदारी का मौका दिया, लेकिन वो वादों पर अमल करने में नाकाम रहा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान को हमलों की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने गलत फैसला किया कि वो नताइज भुगत रहा है। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। कतर में ड्रोन का मलबा गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। उर्दन की 3 ईरानी मिसाइलों से मामूली नुकसान की तस्दीक। ईरान का उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। ईरान की पासदारान इनकलाब ने नए मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। दागे गए मिसाइलों पर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की तस्वीर के साथ मर्द मैदान और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के अल्फाज दर्ज थे। वादे पूरे करें या कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। हकीकत सामने आ चुकी। एक तरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका। स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका को 2 टूक पैगाम। कहा कि अहद शिकनी के बाद अब अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा। बाकर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ खुफिया MOU के आर्टिकल 65 की असल कॉपी सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी। मुआहदे के तहत अपना हरमस का 60 रोज के लिए मुफ्त और महफूज रास्ता मशरूत था। ईरान का अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक अपना हरमस बंद रखने का भी ऐलान। पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं कि हमने ताकत के बलबूते पर अपना हरमस का कंट्रोल हासिल किया। इसी ताकत के जरिए इसकी हिफाजत भी करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अपना हरमस के इंतजामात ईरान के इख्तियार में हैं। अमेरिका मुआहदे का एहतराम करे या जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो, ईरान तवक्कुआत से ज्यादा ताकतवर और हर जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का फ्री कैन पर इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कश्मीरी में कमी और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान अमन, इस्तेकाम और मुस्बत किरदार के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर खारजा का बाहमी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। ओमान के अपना हरमस में 2 अलग बहरी राहदारियों की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनूबी राहदारी से आजादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रहेगी। शुमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाजों को ईरान से पेश की इजाजत दरकार होगी। मुजवजा माहदे में जहाजों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक अपना हरमस से मुतल्लिक ओमानी तजवीज़ का हतमी फैसला तेहरान में होगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार। मजीद 7 खारजी हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से जारी मुख्तलिफ ऑपरेशन में अब तक मजबूरी तौर पर 109 खारजियों को हलाक किया जा चुका। हलाक होने वाले खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों की तारीफ। कहा कि दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान के जिला वाशक में दहशतगर्दों का हमला, 5 मजदूर शहीद। डिप्टी कमिश्नर वाशक के मुताबिक वाकया ईरानी सरहद से मुत्तसिल माशकिल में पेश आया, जहां नामालूम हमलावरों ने दुकानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावर कार्रवाई के बाद फरार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। हुकूमत बलोचिस्तान ने वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज भुट्टी की माशकिल में निहत्तर और बेगुनाह मजदूरों की बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा शहीद होने वाले से पंजाबी मजदूर नहीं थे, वो पाकिस्तान के शहरी मेहनतकश और हमारे अपने भाई थे। रियासत दहशतगर्दी के सामने ना झुकी है ना झुकेगी। हुकूमती तर्जुमान शायरीन ने कहा बलोचिस्तान में अमन अमान को खराब करने की किसी भी साजिश को हरगिज कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
इस्लामाबाद एक बार फिर सफाती सरगर्मियों का मरकज। ओवैसी वजारती कॉन्फ्रेंस पर खवातीन का आगाज। कॉन्फ्रेंस में इस्लामन रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वजीर कानून आजम तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वजीर आला मरियम नवाज, शीजा फातिमा समेत हुकूमती शख्सियात और बैनुल-अक़वामी मीडिया मुबस्सिरीन भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पाकिस्तान में पहली बार ओवैसी खवातीन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का एहसास हासिल है। जिम्मेदारी एहसन अंदाज में निभाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब का मॉनसून बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कि पंजाब में मॉनसून बारिशों का आगाज हो चुका, कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। तमाम मुतल्लिका इदारे बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाएं। मरियम नवाज का बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। शहरी और देहाती इलाकों में तमाम मैनहोल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने की हिदायत। प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म के जायजा इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज तलब कर ली। रियासती इदारों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मनफी सोच और सोशल मीडिया पर बेजा तनकीद माशरे के लिए नुकसानदेह है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शरफपुर शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तारीख में पहली बार अमरीका, चीन और रूस समेत दुनिया के दीगर ममालिक अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ कर रहे हैं। अब हुकूमत अवामी फलाह की तरफ तवज्जो देगी। मुस्तहकम मईशत के समरात अवाम तक पहुंचाए जाएंगे। हम चाहते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं। सिंध तास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बिलावल ने मोदी को कहा था, अगर दरिया सिंध में पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। दरिया सिंध के पानी से पूरा मुल्क मुस्तफीद होता है। मोदी को समझना चाहिए कि मसले का हल नहीं बल्कि एक नया बहरान पैदा किया जा रहा है। जो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है वो एक खतरनाक आगाज साबित हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और CTD का बजट बढ़ाकर 191 अरब रुपए कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात शफी जान कहते हैं कि रकम फ्रंट लाइन अजला, CTD और सेफ सिटी मंसूबों के लिए मुख्तस की गई है। जदीद असलहा, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, थर्मल कैमरों, बुलेट प्रूफ गाड़ियों और फोरेंसिक लेबॉरेटरी के लिए भी अरबों रुपए मुख्तस किए। गुज़िश्ता 6 माह में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों के 341 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के भाई की खैबर के सियासी और इंसानी मामलात में मुदाखलत। नवीद आफरीदी की खुली कचहरियां, सरकारी अफसरान को हिदायत, तरक्याती मनसूबों के ऐलानात से ग्रुपबंदियां और सियासी कशीदगी बढ़ गई। रुकन असम्बली अब्दुल गनी आफरीदी के इल्जामात। वज़ीर आला से गैर मुतल्लका मुदाखलत का नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत और रियासी इदारे हर कीमत पर पुरअमन कानून की हुक्मरानी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तर्जमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात, मफाहमत और अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी। 36 रोज से जारी धरने के बायस पहुंच डिवीजन में खुराक, अद्वियात और जरूरी अशिया की तरसील शदीद मुतासिर हुई। हुकूमत की आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि अवाम के लिए बंद रास्ते खोल दिए जाएं। खातीन और बच्चों के हाथों में कुरान मजीद और सफेद झंडे देकर आगे लाने की मनसूबाबंदी काबिल मसम्मत है। कायदम एक्शन कमेटी ने 14 जुलाई के एहतजाज में तलबा तालिबात को स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में शिरकत की अपील की। इश्तियाल अंगेजी, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को बड़ा सियासी धचका। सरदार नियाज खान साथियों समेत मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। तकरीब में साबिक वज़रा सरदार मीर अकबर, मुश्ताक अहमद बिन हास, इम्तियाज नसीम की पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। दावा किया कि नवाज लीग जिला बाग की दोनों नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाएगी। मीरपुर से मुस्लिम लीग नवाज के मुतादिद रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। चौधरी अजहर महमूद, राजा खलील, ख्वाजा तौकीर इसहाक और दीगर रहनुमा शामिल। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार चौधरी सुहेब अरशद ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी। पार्टी में शामिल होने वाले कभी मायूस नहीं होंगे।
कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शाही दरबार की तस्दीक शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुक्मरानी की। उनके दौर हुकूमत में कतर ने कुदरती गैस की बदौलत गैर मामूली मुआशी तरक्की हासिल की, आलमी सतह पर अपना असर रसूख बढ़ाया और कतर अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा। सदर ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा कि शेख हमद बिन खलीफा आल सानी अजीम रहनुमा थे, कतर की खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। ईरान जंग के सख्त नाक़िद सेनेटर लिंडसे ग्राहाम 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लिंडसे ग्राहाम 2003 से अमरीकी सेनेट के रुकन थे। सेनेट बजट कमेटी के चेयरमैन की खिदमात से हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। लिंडसे ग्राहाम दिफा, खारजा पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर रिपब्लिकन पार्टी की अहम आवाज समझे जाते थे। मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ खारजा पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के बायस आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया। सदर ट्रंप का लिंडसे ग्राहाम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रिपब्लिकन सेनेटर को असीम और सच्चा अमरीकी मुहिब वतन करार दे दिया। कहा कि लिंडसे ग्राहाम अंत तक मेहनत करने वाले रहनुमा थे, उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। शिकारपुर समर कैंप असेंबली में गिरने गर्मी से 50 से ज्यादा बच्चे बेहोश। मुतासरा बच्चों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक बेशतर बच्चों की हालत बेहतर है। टीबी अमला अलर्ट कर दिया गया। सिदावल में कार और रिक्शे में खौफनाक तसादुम, 4 माह के बच्चे और मां समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल सिदावल मुंतकिल। कराची में बच्चों के अगवा के वाकयात तो रुक न सके। शाह लतीफ टाउन से 10 साल बच्ची अगवा होने 50 रोज गुजर गए, पुलिस सुराग न लगा सकी। सवेरा घर से चीज लेने निकली थी। वालिद का कहना है कि पुलिस को मुतादिद दरख्वास्तें दी, इलाके में लगे कैमरों की फुटेज चेक नहीं की गई। इस्लामाबाद से कम सिन बच्चियों और बच्चों के साथ शर्मनाक हरकत करने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। 6 माह के दौरान 10 से ज्यादा कम सिन बच्चों से शर्मनाक हरकत किए जाने का इंकशाफ। मुतासरा बच्चों के वरसा की तरफ से थाना रमना में 6 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करवाए गए, लेकिन पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत बदबख्त शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रावलपिंडी में सरकारी रिकॉर्ड में मुबैना टैंपरिंग, तहकीकात का दायरा कार वसी, मुतादिद महकमे जद में आ गए। इंतजामिया में तब्दीलियों के बाद जिला कौंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महकमे माल, रेवेन्यू, तहसील दफातर, पटवार खानों और 4 सलाह तरक्याती मनसूबों के रिकॉर्ड की जांच शुरू। जरा के मुताबिक रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे के डिजाइन में मुबैना रद्दोबदल और निशात सैनमा इराजी स्कैंडल की तहकीकात भी तेज कर दी गई। एंटी करप्शन ने निशात सैनमा केस में मुकदमा दर्ज करके 2 एक्साइज अफसरान और 1 प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लिया। जारी दस्तावेजात के जरिए सरकारी इराजी मुंतकिल और मजीद अफसरान के किरदार की भी तहकीकात जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मुतलका रिकॉर्ड तलब कर लिया। हैदराबाद के सरकारी गोदाम से हजारों टन गंदम चोरी। गंदम की बोरियों में फी बोरी 9 से 10 किलोग्राम मिट्टी और कचरा भरने का इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक हाली रोड गोदाम के इंचार्ज मोहम्मद अली मक्सी के दौरे तैनाती में सरकारी गंदम गायब हुई। मुलजिम पर कौमी खजाने को 20 करोड़ 83 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। सेक्रेटरी खुराक सिंध ने मोहम्मद अली मक्सी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मीरपुर माथेलो में महकमा खुराक सिंध और हसास इदारे का मुश्तरका ऑपरेशन, करोड़ रुपए मालियत की गंदम बरामद, गोदाम सील। लाहौर में सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड का एक और स्कैंडल सामने आ गया। ग्रीन लिंक कारपोरेशन डिफेंस का मालिक शहरियों के करोड़ों रुपए लूटकर फरार। मुतासरीन में कारोबारी शख्सियात और सरकारी अफसरान शामिल। FIRs के मुताबिक अरसलान सादिक और उसके वालिद ने लोगों से सरमायाकारी के लिए पैसे लिए। दोनों के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हो चुके। मुलजिम अरसलान सादिक अब तक 5 मुकदमात में इश्तिहारी हो चुका। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। गुजरात के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, हाफजाबाद, डस्का, वजीराबाद और फैसलाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। कई मकामात पर सीवरेज का निज़ाम मुतासर, सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, बाराई पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर
मूसलाधार बारिश की पेशगोई दयामर, बाबूसर और तांगीर में मुसलसल बारिश, दारेल, गिमारी, बनेली में नाले सैलाबी सूरत हाल, फसलें, वाटर चैनल और राब्ता पुल, अनचक्कियां तबाह। कई इलाकों में आमदरफ्त मुतासिर, आबपाशी का निजाम दरम बरम होने से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना।